बिहार में शराब माफियाओं का तांडव लगातार। सीतामढ़ी में पुलिस पर हमला, दारोगा की हत्या। बेगूसराय में शराब माफियाओं का पुलिस पर हमला। शराबबंदी के बाद शराब माफियाओं का तांडव लगातार। अब तक हुए हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद, कई जख्मी। बेखौफ शराब माफियाओं पर बेलगाम सियासत। मुख्यमंत्री के सामने नाक के नीचे 4 करोड़ का शराब पकड़ा रहा है पटना में। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप केवल कागज में बंद किए हुए हैं और शराब के नाम पर कई दरोगा की हत्या हो गई, कई लोगों की हत्या हो गई आपके रसूखदार नेता के वजह से। शराब माफिया पर लगाम कब? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र, जहां शराब की बिक्री और शराब पीना वैध है, वहां से ज्यादा पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार राज्य में लोग शराब पीते हैं। ये तथ्य, ये आंकड़ा मुमकिन है आपको हैरान करे, लेकिन हैरानी तब नहीं होती है जब यहां शराब माफिया पुलिस पर भारी पड़ते हैं। शराब माफियाओं के खिलाफ नकेल कसने में लगी पुलिस को ही पीटा जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। जरा 3 तस्वीरों को देखिए। ये हाल की 3 तस्वीरें हैं। ऐसी कई तस्वीरें इन 5 सालों में आपको देखने को मिली होंगी, लेकिन इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए कि शराब माफियाओं का तांडव कैसे लगातार बिहार में हो रहा है। सुशासन पर कैसे शराब सिंडिकेट, शराब माफिया भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। शराबबंदी लागू हुए 5 साल होने को हैं। इन 5 सालों में हर साल कहीं ना कहीं से शराब माफियाओं के पुलिस पर हमले की कई सारी खबरें आती रही, और अब तक हुए जितने भी हमले हैं उन हमलों को मिला दें तो 3 पुलिसकर्मी की जान शराब माफियाओं ने ले ली, जबकि कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। सवाल है कि शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद कैसे होते चले गए? आखिर किसकी शह पर शराब माफिया पुलिस से भी खौफ नहीं खाते हैं? और सवाल यह कि बेलगाम शराब माफिया पर लगाम कब लगेगी और शराब माफियाओं का तांडव कब रुकेगा? क्या पूर्ण शराबबंदी सिर्फ कागज पर है? ये तमाम सवाल जो आज बड़ी बहस में हम पूछेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे राजेश राठौर हैं कांग्रेस की तरफ से, अभिषेक झा है जेडीयू की तरफ से, अशोक गुप्ता है एक्स डीजी, कृष्ण कुमार मंटू बीजेपी विधायक, और कारी शुएब हैं आरजेडी नेता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। राजेश जी, जरा समझाइए मुझे, दर्शकों को और सत्ता पक्ष को भी, कि पूर्ण शराबबंदी का मतलब क्या यह होता है कि शराबबंदी लागू कराने वाली पुलिस पर हमला होते रहे, पुलिस को पीटा जाता रहे, शराब माफिया पीट दें, गोली मार दें, शराब, जहरीली शराब से मौत होती रहे और ताली बजती रहे कि हमने तो शराबबंदी कर दी? सुमित जी बड़ी अदब के साथ कहना चाह रहे हैं कि इसको आलोचना सरकार न समझे, सुझाव एक प्रस्ताव समझे कि जब भी हम लोग शराब पूर्णबंदी की समर्थन करते हैं, लेकिन इसकी समीक्षा की बात करते हैं कि पूर्ण शराबबंदी नहीं है, इसकी समीक्षा कीजिए कि पूर्ण शराबबंदी कैसे हो। तो माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कांग्रेस चाहता है कि शराबबंदी ना हो। आपको याद होगा और आप ही के चैनल पे चला कि पंकज दराद
आईजी एसएसपी उन्होंने कहा कि शराब के खेप मात्र 30% पकड़े जाते हैं, 70% सप्लाई और सेवन होता है, ऐसा उन्होंने कहा। मेरा मानना है कि 2% पकड़े जाते हैं। बिहार अब शराब माफियाओं के चंगुल में फंस चुका है। मुख्यमंत्री जी भी चाहेंगे तो नहीं निकल पाएंगे। उसका कारण है बिहार में बेरोजगारी और भुखमरी। जो रोज बच्चे बेरोजगार थे, आपको यहाँ पहले चौक चौराहे पे 2 दुकान हुआ करते थे, आज हर गांव में स्पष्ट बता रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं इस बात को, कि 10-20 बच्चे उसको सप्लाई करने लगे हैं, जो 2000, 4000, 1000 रुपया रोज कमा रहे हैं। अगर पुलिस उसको पकड़ती है तो गोली का शिकार होना पड़ता है, अगर पुलिस को छोड़ती है तो मुख्यमंत्री जी उसको प्रभारी से हटाते हैं। पुलिस का किंग कर्तव्य विमुख हो गया है। देहात में नहीं कहता कि शाम सुंदर का हाल हो गया है, वो हाल हो गया है। थाना संसाधन से परिपूर्ण नहीं है। एक थानेदार चौकीदार के लेके कितना हिम्मत था उस थानेदार में जो रेड करने गया। अगर उसके पास गाड़ी होती, पुलिस बल कुछ होता, हो सकता था कि उनकी जान नहीं जाती। आज 15 साल में सुशासन की बात करते हैं, खूब कीजिए मुख्यमंत्री जी। जनता को क्या दिया छोड़ दीजिए। आप तो विभागों में जवाब दीजिए अभिषेक झा जी। कर्मचारी नहीं भर पाए, थाना को परिपूर्ण शराब माफिया जब सवाल आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और आप कह रहे हैं पूर्ण शराबबंदी। सबसे पहली बात सुमित जी की शराबबंदी एक अभूतपूर्व कदम है। कोई भी आम जनमानस होगा तो वो इसके समर्थन में जरूर होगा। अब चले आते हैं इस मामले पर कि शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू हो पा रही है कि नहीं। जैसे एक खबर चलती है कि यहां शराब की खेप पकड़ी गई, वहां शराब की खेप पकड़ी गई। इसके लिए भी हमें धन्यवाद पुलिस और प्रशासन को ही देना चाहिए। अभी कल की ही घटना है, औरंगाबाद में इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई, नवादा के भलुआ गांव में इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई, और कल की ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह भी है कि हमारे दरोगा को शहीद होना पड़ा। मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं कि कितने कर्तव्य परायण थे वो, कि अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी, तो वो पीछे नहीं हटे। अब दूसरी तरफ चले आते हैं। शराबबंदी बिहार में माहौल सुधारने के लिए पहले ही बेहद जरूरी था। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां रेवेन्यू का इतनी कमी है पहले से ही, और मुख्यमंत्री आज के मुद्दे पर बहुत कम बोले, आज के मुद्दे पर पहले बोले। उन्होंने इसको लागू किया। नहीं, ये समझ गए सर, मैं आपको घूमने नहीं दूंगा इधर उधर। शराब माफिया पर आइए ना, शराब माफिया पर मैंने 3 तस्वीरें दिखाई। पटना की तस्वीरें तो आपको याद होगी, 5 महीने पहले सरेआम दरोगा को पीटते हैं। सुमित जी, कल मेरी सीतामढ़ी के एसपी महोदय से बात हुई इस पूरे मामले पर। मैं आपको कल का घटनाक्रम बता रहा हूं। इतनी हिम्मत शराब माफियाओं में आई कैसे? भी हत्या हुई गई है। इतनी हिम्मत कैसे आई? आप ये समझिए कि शराब माफियों में ना, वो जो शराब माफिया है उनकी भी हत्या हो चुकी। कल एसपी महोदय से मेरी बात हुई। इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं ये कह रहा हूं, क्या वो नक्सली है? क्या वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं क्रिमिनल है जी? उन्होंने जब ये या बन चुके हैं अब ऐसा, तो बता दीजिए कि हमारे जो थानेदार थे वो एक चौकीदार के साथ ही वहां पर गए थे। पहले से वे लोग हाथ लगाए थे और उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो फिर आपका पुलिस तंत्र में इन्फॉर्मिंग सिस्टम की कमी है, फिर सूचना तंत्र की कमी है। पुलिस प्रशासन लगातार वहां है। अब देखिए, वहां उनको जो घटना की सूचना मिली, यही तो हमारी तरफ से त्रुटि हो गई ना, कि उनको घटना की त्रुटि की जानकारी जब मिली होगी। कितनी त्रुटि कीजिएगा? आपकी त्रुटि, आपके तंत्र की त्रुटि से एक दरोगा अपराधी शहीद हो गए में होंगे और उन्हें वीर गति को प्राप्त होना पड़ा। राजेश राठौर जी, लगातार इतनी छापेमारी चल रही है और समुचित कार्रवाई की जा रही है। बहुत जल्द आपके सामने पहुंचेंगे। हम दूसरे को राजेश राठौर, अभिषेक झा, अरे एक जवाब कांग्रेस पार्टी को देना है, मुझे एक जवाब कांग्रेस पार्टी को देना है, एक जवाब देना है। राजेश राठौर जी, श्री अजीत शर्मा जी आपके विधायक के नेता है कि नहीं है? श्री अजीत शर्मा जी ने टीवी पर बाकायदा इंटरव्यू देते वक्त कहा था कि शराब होनी चाहिए, खत्म करिए, जान नहीं जाएगी। समीक्षा छोड़िए। अरे नीतीश कुमार राजेश राठौर जी, आप पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपके विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा जी, उन्होंने साफ साफ कहा कि शराबबंदी का करना चाहिए। उनके 4 अधिकारी बिहार चला रहे हैं। अरे क्या वही एक ही रील, सरकारी क्या वही एक ही रील, नहीं बोल हर सकते चैनल, हर मुद्दा एक ही रील। सुमित जी, मेरा एक छोटा सवाल है, मुझे मौका दें। सुमित जी, मेरा एक छोटा सवाल है, प्रकार से अपराध बढ़ा है, लेकिन एक बात में नीतीश कुमार को धन्यवाद देता है कि शराबबंदी के कारण बेरोजगारी थोड़ी कम हुई है। एक सवाल सुन लीजिए, एक सवाल बताइए, शराबबंदी है या नहीं? अच्छे व्यक्ति हैं, सुनिए ना, आप अच्छे व्यक्ति हैं। नीतीश जी भी अच्छे हैं। राजेश जी, आप अच्छे व्यक्ति हैं या नहीं? आपने कहा कि शराबबंदी आप ये बताइए करिए कि 15 सालों में इस 15 साल में दल के नेता अजीत शर्मा जी ने टीवी चैनल पर कहा कि शराबबंदी को खत्म करिए,
अटल का भी उनकी व्यवसाय इफेक्ट हो समाज रहा फेल है। अरे ऐसे सुपर विधायक को फेल आप है। हटाते क्यों नहीं है? कैसे उनको विधायक दल का नेता आपने बता दिया? मेरे जवाब ज्ञान दीजिए। ये बड़ा आसान सा आपका मैंने साफ बचाव। एक सेकंड सुनिए 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 अभिषेक झा जी सुनिए, जी, पहले कौन सुन लीजिए, बयान है? पहले सुन लीजिए, कौन सुनने का बयान धैर्य है? रखिए। खामियों को एक्सेप्ट मत कीजिए कभी कोई, लेकिन सवाल उठाए तो सीधे बोल दीजिए हाँ महिला विरोधी। अरे भाई पुलिस की जान जा रही है, शराब माफिया आपने कह दिया बेखौफ जवाब है, दूं? शराब माफिया बेलगाम है, आपके सिस्टम में शराब माफिया बेलगाम है। मैं जवाब दूं? सख्ती कानून बनाते मैं जवाब रहिए दूं? कागज पर। आपको मैं बताता हूं, नहीं जवाब मैं दे रहा मैं जवाब हूं, दूंगा? सुन लीजिए। अब शराब माफिया नहीं, कितने आप क्यों बेखौफ जवाब है। नहीं, आपने 28 सवाल भी नवंबर आपने 2017 से पूछे, सिलसिला जवाब शुरू हुआ, आप ही बड़ी दें। घटनाओं का जब जिक्र कर रहा हूं, शराब ग्राफिक्स की चलाइए, जाती है, शराब लोग अटैक जेल के ग्राफिक्स अंदर सुन जाते लीजिए। हैं, अभिषेक झा जी, तो भी आप अभिषेक झा जी दर्शकों के लिए उनके सुन अंदर लीजिए। खौफ नहीं है। अभिषेक झा जी जवाब नहीं है आपके खौफ पास, नहीं उनके अंदर। सुन लीजिए। सराय रंजन में क्यों? शराब माफिया की फायरिंग में हवलदार आपने अनिल अगर कुमार चैनल शहीद पर हो गए। बुलाया है 15 दिसंबर 2018 को भोज सुन लीजिए अभिषेक झा जी, आपके पास भी तो धैर्य होना चाहिए। अभिषेक झा जी सुन लीजिए, मेरी पार्टी का पक्ष। अभिषेक झा जी सुन लीजिए, कैसे सुन पाऊं? आपकी मैं पार्टी क्यों का सुनूं? पक्ष आप यही है बताइए कि कोई आप सवाल उठाए तो आप कह देंगे महिला ऐसा विरोधी है, ऐसा है है, ना? ऐसा है, तो ऐसा कैसे हो पाएगा? शराब सुनील जी? माफिया पुलिस वालों को जिसमें मारते मेरा रहे, विरोध है। शराब मुझे अपनी से बात मौत कहने होती का रहे और मौका आप पूर्ण दीजिए। शराबबंदी का आपने ढोंग बात करते कहा, रहे। मुझे मौका ऐसा नहीं दीजिए। चलेगा, रुकिए रुकिए, मौका आपने मिलेगा। कह लिया ना, आपने कहा ना, अरे मैं अपनी पार्टी मैं का आपको पक्ष रखूंगा घटनाओं ना। का जिक्र अगर कर रहा हूं। रखना है तब तो आप डिबेट में बुलाइए। अभिषेक झा जी रुक जाइए, पहले सुन तो लीजिए, बात कहिए, सुन लीजिए आप पहले, एक ही तरफा बात कहिए। अभिषेक झा जी सुन लीजिए पहले। क्यों सुनूं मैं आपकी बात? नहीं, मेरा सवाल ये है कि मैं मत क्यों सुनिए, सुनूं आपकी मैं बात? दर्शकों से जब आप मेरी दर्शकों बात को सुनेंगे कह रहा हूं। नहीं, पक्ष की क्यों सब आवाज बात डाउन बोलिए, कीजिए। सब सुनेंगे। इनकी दर्शकों को मैं बता रहा हूं, दर्शकों को इस सिस्टम की नाकामी बता रहा हूं, आपकी बात दर्शकों को नाकामी बता रहा हूं। पटना स्टूडियो की आवाज डाउन कीजिए। और शराब अटैक ग्राफिक्स 28 नवंबर 2017 को समस्तीपुर में सराय रंजन में शराब माफिया की फायरिंग में हवलदार अनिल कुमार शहीद होते हैं। 15 दिसंबर 2018 को भोजपुर में शराब तस्करों का पीछा करते गाड़ी टकराई, एएसआई दीनानाथ सिंह शहीद होते हैं। 20 नवंबर 2018 को बक्सर में डुमरांव में तस्करों ने पुलिस वाहन पर हमला किया, बाल बाल बच गए पुलिसकर्मी। 11 अक्टूबर 2019 को छपरा में शराब लेकर घुस रहे तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। 16 जून 2020 को आरा में कौशिक दुलारपुर में पुलिस के हथियार छीने तस्करों ने और तस्करों को छुड़ा लिया। 30 सितंबर 2020 को पटना में, जिसकी तस्वीरें हमने दिखाई, जक्कनपुर में तस्करों ने सरेआम दरोगा को पीटा, वर्दी फाड़ी, लहूलुहान किया। 10 दिसंबर 2020 को मधुबनी में रहिका के सतलखा गांव में छापेमारी करने गई टीम पर हमला। 22 फरवरी 2021 को बेगूसराय में, 23 फरवरी 2021 को सीतामढ़ी में, सिवान में, कितना गिनाऊं मैं। कारी शोएब और कृष्ण कुमार मंटू जी, आप दोनों डिबेट में आइए सर और समझाइए जरा, ये उपलब्धियां हैं पूर्ण शराबबंदी की। किनसे पूछ? कारी शोएब और कृष्ण कुमार सुमित जी। मंटू जी। सबसे पहले सुमित जी, हम अपने अमनौर की जनता को सदर प्रणाम करते हैं कि उनके आशीर्वाद से आपके बीच बोलने का मौका मिला है। दूसरी बात रही कि आप जिस मुद्दे पर आज हम लोग को बुलाए हैं, राजेश राठौर जी ने कहा है कि शराबबंदी सरकार है कि नहीं और विपक्ष शराबबंदी चाहती है कि नहीं। आपका सारे आंकड़े हमने देखे हैं। सदन में 2 दिन पहले इनके नेता ने कहा कि शराबबंदी की दुकान खुलनी चाहिए और सारी दुकानें खुलनी चाहिए। ये क्या चाहते हैं कि शराबबंदी हो या नहीं हो? और जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, प्रशासन कार्रवाई कर रही है कि नहीं, कितने लोग जेल गए ये भी आप दिखाइए, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, इस सारी घटनाओं के बाद उन पर कार्रवाई हुई कि नहीं, अपराधी पकड़े जा रहे कि नहीं। आप बताइए जब कितने लोगों की शराब सजा पकड़ा हुई? जा रहा है, आप इसका बताइए मतलब कितने लोगों की प्रशासन सजा हुई? सतर्क है। 5 साल में कितने लोगों की सजा हुई आपको पता है? आपके पास जब रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूं, 4 से 500 लोगों पर 4 से 500 लोगों को बस सजा हुई। सुन लीजिए, अब मैं आंकड़ा बता रहा हूं आपको, उसमें कार्रवाई हुई 4 से 500 लोगों को बस सजा हुई। 2019 में हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी कि 1.5 लाख से ज्यादा मामले लंबित क्यों हैं। और राजेश राठौर जी के जो कारी शोएब साहब हैं, उन्होंने सदन में कहा कि शराबबंदी की नहीं होनी चाहिए, सारी दुकान शराबबंदी कीजिए, शराबबंदी कीजिए, लेकिन ऐसे शराब माफिया बेलगाम है, उसमें लिखा उन रहता पर तो लगाम कसिए। आप कांग्रेस की सदस्यता प्रमाण देखिए, शराब माफियाओं पर लगाम कब? मेरा सवाल यही है आज का। और वो कांग्रेस का सदस्य शराब माफियाओं पर लगाम कब? ये कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू का मामला नहीं है साहब। अगर कोई बढ़िया मकसद से काम किया गया है तो उस काम को जमीन पर लागू कीजिए। कारी शोएब बोलते हैं और सदन में कुछ और बोलते हैं,
यह दोहरापन नहीं चलेगा। जनता कारी शोएब जवाब दीजिए। विपक्ष स्पष्ट करे कि अब शराबबंदी सबसे चाहते हैं और यही सारे बोलिए। मजदूर आज अपने घर में 4 रोटी खा बोलिए रहा है, कारी शोएब बच्चे साहब। कपड़े पहन रहे हैं, महिलाएं समानता से घूम रही है। ठीक है, और कृष्ण कुमार सारे हो गया, लोग कारी शोएब साहब पहले जाके घूम रहे हैं। श्राद्ध में के भोज में लोग गाली सुनते थे, आज शादी ब्याह में भी लोग आराम से घूम के आ रहे हैं। यह ठीक है बिहार सर, बदला है कृष्ण कुमार- और इनको जब जब बर्दाश्त नहीं गरीबों हो रहा में है। गोलियां चलती है तो मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। अरे जहां AK-47 चल रहा था, सुपर 30 कंप्यूटर क्लास चल रहा है, ये भी तो आप देखिए। जहां AK-47 से गोलियां चलती थी, बोलिए आज कारी सुपर शोएब, 30 जवाब कंप्यूटर दीजिए। क्लास चल रहा है, वो भी दिन हम लोग देखे हैं। सवाल ये, सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद देता हूं कि 15 मिनट के बाद हम बिहार के सबसे बड़ी पार्टी हैं हम, और मुझे 15 मिनट के बाद आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ठीक है, चलिए बोलिए। लोग भाजपा और जदयू के लोग थेटरोलॉजी पे उतरे हुए हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष लगातार तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक थके हुए इंसान है, इनसे राज नहीं संभल रहा है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब सवाल यह है कि पूरे बिहार में कौन ऐसा पंचायत है, कौन ऐसा गांव है जहां होम डिलीवरी नहीं हो रही है? हेलो, आपने जानकारी दी किसी पंचायत के बारे में सरकार को? नहीं, हेलो? लोग तो समर्थन करते हैं ना कि होम डिलीवरी करिए, करवाइए, नहीं कि लोग तो रहते हैं उसमें, तो नहीं, मैं आपको पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। बिहार परेशान है, पूरी पुलिस सिर्फ शराब बेचने और बेचवाने पे लगी हुई है। हमारे साथी कांग्रेस के भाई, यहाँ राठौर पुलिस जी वाले बता रहे शहीद थे हुए हैं, कि थोड़ा नौजवान थोड़ी तो लड़का, संवेदना रखिए कारी 15 शोएब साल साहब। 20 साल का बच्चा, कारी शोएब साहब, जिससे थोड़ी संवेदना रखिए। यहाँ शराब पुलिसकर्मी बेचवाती शहीद है, हुए हैं, होम शराब डिलीवरी माफियाओं ने करवाती उन्हें है। मार दिया। पूरे बिहार में कोई ऐसा थाना नहीं है जिसके लिए बोली नहीं लगती है, क्योंकि जो जितना बड़ा थाना है उतना बड़ा पैसा मिलता है। हमारे पंचायत अध्यक्ष भगवतीपुर में सिर्फ इसलिए मारे गए, उनके बच्चे सिर्फ इसलिए मारे गए कि 1 साल से चौराहे पर, एक गांव के चौक पर खुलेआम एक शराब बेचने वाला शराब बेचता था। कारी शोएब बड़ी के की साथ बातों का जवाब कृष्ण कुमार मंटू देंगे। और राजद का शासन में क्या होता है, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए ना। बाघा में जब अपहरण होता था तब बंद करता सीएम हाउस में लालू यादव के आवास में आकर रुकता था, ये भी तो बताइए थोड़ा सा आप। हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है। कचरी बड़ी के साथ, हाँ, जब अभी बताइए, जब खुलेआम लालू जी के शराब राज में जब बेचता बाघा में अपहरण होता था तब बंद करता सीएम आवास में आकर रुकता था, ये भी तो बताइए आप। इस पर क्यों नहीं बता रहे हैं? हमारे पटना विभूतिपुर में हमारे 2 महीना पंचायत पहले अध्यक्ष का लड़का- राइस मिलर भाइयों का अपहरण राजेश हुआ, जी रुक आज जाइए, तक राजेश सुराग जी नहीं रुक मिला जाइए, है। सुशासन की बात और करते कारी हैं, शोएब को पुरानी बता बात मत खोलिए। राजेश जी रुक हेलो, जाइए। राजद वाले से जवाब मांग रहा है, आप उनसे उनकी सत्ता की बात बताइए। बोलिए, कारी शोएब साहब बोलिए। जी जल्दी। बोलिए। हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो, इनकी आवाज ठीक कीजिए। आवाज आपकी आ अशोक रही गुप्ता है साहब, श्वेत सियासी साहब, बयानबाजी बार बार शोर हेलो। में गुम हो जाती है। मैं आपसे बस इतना ही पूछना चाहूंगा सर, एक पूर्व डीजी होने के नाते जरूर आपको भी बहुत दुख पहुंचता तुमको बोला था कि है छुओ। जब पुलिसकर्मी शहीद होते ऐसा हैं, है पुलिसकर्मी कि मारे जाते हैं। शराब माफिया जो हैं उन पर लगाम कसनी चाहिए और इनकी पहचान कर इनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये सही है कि ट्रायल में जो सज़ा होनी चाहिए वो उतनी संख्या में सज़ा नहीं हुई है अनुपात में जितना कि ऑफेंस हो रहा है। दूसरा है कि शराब माफिया अगर पुलिस पे हमला कर रहे हैं, इसमें 2 बातें हैं। एक तो है कि हमको बहुत दुख है कि विभाग के एक हमारे दरोगा जी शहीद हुए, लेकिन ये है कि जब छापामारी करने जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि शराब माफियाओं का मन बढ़ गया है। अगर थानेदार इतना उसका एक बाल बुलंद हो तो उस पर कोई हमला करने की बात नहीं सोच सकता है सामाजिक तत्व। वो चुपचाप किनारा हो जाता है कि आप दरोगा मानते जी हैं आ अशोक गए, जी, वर्दी ये बात वाला आ शराब गया। माफियाओं का मन बढ़ गया है? जी, मैं मानता हूं कि उनका मन बढ़ गया है, क्योंकि इसमें इतने पैसे हैं, स्मगलिंग में बहुत पैसा मन है। अगर बढ़ा है तो और क्या वो अकेले शराब माफिया अपने दम पर उनका मन बढ़ा है, या फिर कहीं ना कहीं एक सफेद पोशों की शह भी होती है इसके पीछे? सुमित जी,
अब सफेद पोशों की शय तो जांच का विषय है, सुमित जी। अनुसंधान का विषय है। सुमित जी, इसके लिए मैं आता हूं कार्यश्वेत साहब, अपराध, एक सेकंड अशोक गुप्ता जी का वर्जन ले लूं। हाँ बताइए अशोक जी। आर्थिक अपराध कोषांग है, सरकार के तंत्र है, विजिलेंस डिपार्टमेंट मन है, बढ़ा क्यों है? इनका मैं काम है सिंपल मैं सफेद समझना पोशों पर चाहूंगा, भी एक्शन आखिर इतने करना। बेखौफ क्यों है, बेलगाम क्यों है शराब माफिया? और दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा कि कई थानादारों के खिलाफ शिकायत मिलती है कि उनका भ्रष्ट आचरण में संलिप्त है और शराब माफियाओं से उनकी मिली भगत है। तो इसके चलते भी उनका मनोबल जो है बढ़ा रहता है। और जो ये माफिया हैं शराब के, जो भी हों, जितने भी हों, तो वो मन बढ़ने के कारण इस तरह से गंभीर कांड को अंजाम देते हैं। ठीक है, कि कार्यश्वेत पुलिस पर साहब भी अपनी जो बात है रखिए। हमला कर देते ठीक हैं। है सर, जल्दी से सुमित जी प्लीज कार्यश्वेत मुझे टाइम दीजिएगा। जल्दी से सर, सारे समय लोग कम रहता लगातार है। बोल रहे हैं। मैं आप ये सवाल कर रहे हैं बार बार सभी लोगों से कि अपराधियों का मन बढ़ा क्यों है। कोई भी ये भाजपा और जदयू के लोग जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि इन्हीं लोगों ने बढ़ाया है। ये भाजपा और जदयू के जो वर्कर हैं उस थाने के, जिस थाने, जो कोई भी थाना हो बिहार का, ये लोग दलाली करते हैं और उसके बाद ये थाना गलत बात है, गलत बात है। राजद के लोग इतना, देखिए पार्टीगत किसी विषय पर आप मत बोलिए कादरी साहब, पार्टीगत किसी विषय पर मत बोलिए। थाना राजद के लोग जो करते हैं एक एक जनता बिहार के जानती है, और राजद के लोग इतना तो कोई चर्चा नहीं करता है, एक एक बात जनता जानती है। पार्टीगत किसी बात पर चर्चा नहीं कीजिए, विषय बिंदु पर बात कीजिए, विषय बिंदु पर बात कीजिए, पार्टीगत कोई बात मत कीजिए। राजद के लोग क्या किए हैं, क्या करते हैं कि छुपा नहीं है, और सारा मनोबल आप लोग का बनाया है। अपराधियों से साथ आपकी रहती है। एक बार भी बीच में नहीं बोला हूं। आपके मुख्यमंत्री अपराधी से बात करते थे, इसके अपराधकर्ता को छोड़ दीजिए। हमारा सरकार के लिए हो गया, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, घर नहीं जाना समय खत्म हो रहा है। कार्यश्वेत साहब बीजेपी जेडीयू के वर्कर है या कोई है, आपने आपको अगर इतना पता है तो बताइए ना फिर। लाइट चूरा नहीं बेचते थे। सुमित जी मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिए कार्यश्वेत साहब, बोलिए। नहीं खरीदता था कि कब छीना जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ श्वेत साहब, आपको अगर पता है बीजेपी जेडीयू का वर्कर है तो बताइए। पार्टीगत बात मत कीजिए, नाम बताइए, क्या है, कैसे है, पुलिस को बताइए। लोग जानता है। आप पहले चुप रहिए। कौन एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण बेहतर होगा। दीजिए। सियासत करने के लिए बीजेपी जेडीयू का वर्कर इस तरह से सिर्फ टोका टोकी नहीं कीजिए। एक उदाहरण दीजिए जल्दी से, समय एक खत्म हो रहा है। जाति रहा है, भाजपा का कार्यकर्ता दलाली नहीं करता है। मैं कृष्ण दावे कुमार जी के एक साथ से कहता रुकिए, हूं। कृष्ण कुमार जी रुकिए, कृष्ण जी। समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर थाने में, विभूतिपुर थाने में हमारे पंचायत अध्यक्ष के बेटे को मार दिया गया। एक साल से चौक पर खुलेआम दारू बिक रहा था और जो मोहल्ले की लड़कियां जाती थी उनके ऊपर तरह तरह के पपकियां कसी जा रही थी। आपने कंप्लेंट किया, आप आगे आए, आप भाषण दे रहे हैं, आपने आगे आए, आपको आगे आना चाहिए। समाज का हर व्यक्ति को शराबबंदी के पक्ष में आगे आना चाहिए। समाज के किस तबका आगे आएगा, ये सारे अपराधी भाग जाएंगे, ये सारे सत्ता भाग जाएंगे। लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, जागरूकता अभियान है, सामाजिक अभियान है, और सत्ता की नहीं, इसमें विपक्ष की भी जवाबदारी है कि कैसे सफल हो। शराबबंदी देश का मुद्दा है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी यह अच्छा चीज लाए हैं कि देश का समाज की बदलाव का मुद्दा है, और ये लोग विपक्ष पक्ष कार्यश्वेत साहब हो गया सर। कार्यश्वेत साहब आप देखिए बीजेपी जेडीयू आरजेडी कांग्रेस में ये मुद्दा हमेशा लगना होगा इसकी सफलता के लिए। ये एक बढ़िया मकसद है, शराबबंदी एक अच्छा अभियान है, लेकिन जरूरी है कि इस अच्छे अभियान को नेस्तनाबूद करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो, बजाय इसके कि शराब माफिया उल्टे पुलिस वालों पर हमला करें। अभिषेक झा जी जल्दी से बताइए, शराबबंदी के उल्लंघन के 2 लाख से ज्यादा मामले लंबित हो गए नवंबर 2019 में, तब पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की खिंचाई की थी। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक सेकंड शुएब साहब तमाम रुक जाइए, जिला के मैं इसलिए कह रहा हूं एसपी क्या करते हैं, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ गिरफ्तारियां होती हैं, सजा नहीं होती है, ट्रायल नहीं फास्ट होता है, और इसलिए शायद शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अशोक गुप्ता साहब ने भी माना, मन बढ़ा हुआ है। बताइए अभिषेक झा, जवाब दीजिए जल्दी से, 30 सेकंड में। बात को सुनिए, आप लोगों की हो गया शुएब साहब रुक जाइए सर जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भले ही हमारे
हमारे दरोगा जी ने अपनी शहादत दी है, लेकिन किसी भी कीमत पर सरकार या पुलिस का मनोबल इतना गिर नहीं सकता है। शर्म आनी चाहिए। जो भी घटना घटी है उसको हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और आगे आने वाले समय में इतनी कड़ी कार्रवाई होगी। इतना समय भाई, शराब की इतना तस्करी समय, में 5 साल हो गया, कोई भी 5 लोग, साल हो गया, कोई भी आने वाले लोग। समय, आने वाले समय। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, यहीं खत्म करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आने वाले समय में नेताओं का रटा रटा बयान होता है। आने वाले समय में जमीन पर क्या हकीकत है, मेरे से ज्यादा आप तमाम दर्शक जानते होंगे। जरूरी है कि यह बात सरकार जाने और सिस्टम तक पहुंचाए ये बात, तभी पूर्ण शराबबंदी जमीन पर लागू हो पाएगी और शराब माफियाओं की कमर तोड़नी होगी। नमस्कार।